गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इट इज वीडियो नंबर फर्स्ट ऑफ चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10। जी हाँ, बहुत सारी डिमांड्स हो रही थी, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कब स्टार्ट होगा। तो जी हाँ, हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है। तो ये जो फर्स्ट वीडियो है ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें सिर्फ हम यही डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर में हम किन क्वेश्चंस के आंसर को ढूंढेंगे और क्या इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। कुछ भी आपको नोट करने की जरूरत नहीं है कॉपी में, बस आपको ध्यान से सुनना है। सो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब करंट भी होता है। बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की ही ब्रांच है। जैसे साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं, साइंस की फिजिक्स अलग ब्रांच है, केमिस्ट्री अलग ब्रांच है, बायोलॉजी अलग ब्रांच है, समझ में आ रही बात। तो वैसे ही फिजिक्स की भी अपनी बहुत सारी ब्रांचेस होती है और उनमें से जो मोस्ट कॉमन और मोस्ट यूजफुल जो ब्रांच है वो है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी को हम लिख सकते हैं ब्रांच ऑफ फिजिक्स। क्या है ये? ब्रांच ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की सबसे कॉमन और सबसे यूजफुल ब्रांच है। कितनी कॉमन और कितनी यूजफुल है? इतनी ज्यादा यूजफुल है कि इसने हम ह्यूमन बीइंग्स के लाइफस्टाइल को ही चेंज कर दिया है। बात समझ आ रही है? हमारा जीने का तरीका ही बदल गया जब से इलेक्ट्रिसिटी आई है। आप इमेजिन करके देख लीजिए खुद ही, अगर एक दिन के लिए 24 घंटे के लिए भी लाइट ना आए ना, 24 घंटे के लिए भी लाइट में कट लग जाए, इलेक्ट्रिसिटी ना आए घर पे, तो आपके सारे काम आपको लगेगा कि रुक गए हैं, लाइफ आगे ही नहीं चल रही है, लाइफ रुक गई है। आपके घर में बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस होंगे, हमें बाहर दूर जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके घर में ही देख लीजिए। आपके घर में वॉशिंग मशीन है, कपड़े धोते हैं, किससे? इलेक्ट्रिसिटी से काम करता है। पहले लोग हाथ से धोते थे, है ना, काफी हार्ड वर्क करना पड़ता था। लेकिन अब क्या आ गया? वॉशिंग मशीन। कपड़े डालो, पानी डालो, स्विच को ऑन करो और वॉशिंग मशीन कपड़ों को वॉश कर देती है ना। तो हमारा लाइफ इजी हो गया ना। इलेक्ट्रिक आयरन, हम कपड़ों पर प्रेस करते हैं और उनको पहनते हैं और हम अच्छे लगते हैं, है ना। और भी होंगे बहुत सारे। इलेक्ट्रिक गीजर हो गया, इलेक्ट्रिक रोड हो गया, जो आजकल आप विंटर सीजन में पानी गर्म करके नहा रहे हो, है ना। तो वो किसकी वजह से है? इलेक्ट्रिक रोड की वजह से है, इलेक्ट्रिक गीजर की वजह से है। और वो सब भी किस पे काम करते हैं? वो सब भी हमारे इलेक्ट्रिसिटी पे ही काम करते हैं। ऐसे ही हमारे घर में एक मिक्सर भी होगा, ग्राइंडर भी होगा, हेयर ड्रायर भी होगा, फैंस हैं, बल्ब है, टीवी है, कंप्यूटर है, मोबाइल है ना। तो बहुत सारे नंबर ऑफ डिवाइसेस हमारे घर में है जो इलेक्ट्रिसिटी पे काम करते हैं। सो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक वर्ड कहां से आया है? तो ग्रीक लैंग्वेज में, जैसे इंग्लिश एक लैंग्वेज होती है, हिंदी एक लैंग्वेज है, संस्कृत एक लैंग्वेज है, जैसे जर्मनी की अलग लैंग्वेज है, सिमिलरली ग्रीक एक लैंग्वेज होती है। ग्रीक लैंग्वेज में एक वर्ड होता है एम्बर। क्या वर्ड होता है? एम्बर। और एम्बर का मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रॉन। स्पेलिंग ध्यान से देखो, वो वाला इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन। और इस इलेक्ट्रॉन को मॉडिफाई करके इंग्लिश में हमने वर्ड बना लिया इलेक्ट्रिक, और वहां से बना इलेक्ट्रिसिटी। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, द फ्लो ऑफ चार्ज। जी हाँ, ये वर्ड याद रखना, चार्ज, क्योंकि फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा? चार्ज। जब भी चार्ज फ्लो होता है तो वहां पर करंट होता है। Whenever there is flow of charge, then there is current, then there is electricity. इलेक्ट्रिसिटी का मतलब करंट, और करंट कहां होता है? जहां पर चार्ज फ्लो करता है। चार्ज होता नहीं, चार्ज फ्लो करता है। चार्ज के होने से करंट नहीं होता, चार्ज के फ्लो होने से करंट होता है। ये बात याद रखना। क्या बताया मैंने? चार्ज के होने से करंट नहीं होता, चार्ज के चलने से करंट होता है। जैसे दिमाग के होने से कुछ नहीं होता, दिमाग का यूज करोगे तभी आपको कुछ समझ में आएगा। सिमिलरली चार्ज है आपके पास, उसका कोई फायदा नहीं है, चार्ज चलेगा तो करंट होगा। सो ये है एम्बर का। अगर बेसिक मीनिंग निकाले तो एम्बर आप सर्च भी कर सकते हो नेट पर जाके, इसके रिगार्डिंग जनरली कभी कभी न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल्स आ जाता है। तो ये फॉसिलाइज्ड रेजिन ऑफ अ ट्री है। क्या होता है? कई ट्रीज में से गम लाइक निकलता है कुछ, ठीक है। उसमें गलती से कोई कीट, ठीक है, कोई इंसेक्ट फंस जाता है, धस जाता है, और उसी के अंदर उसकी डेथ हो जाती है, बट वो उसके अंदर प्रिजर्व हो जाता है। तो वो क्या बन जाती है? फॉसिलाइज्ड रेजिन ऑफ अ ट्री। फॉसिल तो समझते हो, जीवाश्म। जीवाश्म समझते हो? किसी लिविंग थिंग का जो डेड बॉडी है वो उसके अंदर फंस जाती है, तो वो बन जाता है फॉसिलाइज्ड रेजिन ऑफ अ ट्री। और इसको जनरली हम डेकोरेटिव पर्पस के तौर पे यूज करते हैं। लोग जो इसके नेकलेस बनवाते हैं, रिंग्स में डालते हैं, नेकलेस बनवाते हैं, पेंडेंट्स बनवाते हैं, किसके? एम्बर के। सो आई होप आपको इतना क्लियर होगा।
फिर साइंटिस्ट ने देखा कि जब हम एम्बर को रब करते हैं, रगड़ते हैं एम्बर को किसके साथ, एक सिल्क के कपड़े के साथ रब करते हैं, तो वो एम्बर का पीस इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है। इलेक्ट्रीफाइड का मतलब ये कि जब हम उस एम्बर के पीस को पेपर के रब करके, ठीक है, उस एम्बर को हम फेदर के पास लेके जाते हैं, एक पंख के पास लेके जाते हैं, तो वो फेदर उसके पास चिपक जाता है। इसका मतलब एम्बर के ऊपर क्या आ गया, चार्ज। क्या आ गया, चार्ज। चार्ज क्या होता है, क्यूरियोसिटी लेके आओ, नेक्स्ट वीडियो से पता चलेगा चार्ज क्या होता है। सो ये था। फिर बाद में और एक्सपेरिमेंट्स हुए, डिस्कवरीज हुई, तो पता चला कि इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज का प्रोड्यूस होना एक जनरल फिनोमिना है। ये सिर्फ एम्बर तक ही लिमिटेड नहीं है कि सिर्फ एम्बर पर ही चार्ज प्रोड्यूस होता है, ऐसा नहीं है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिफिकेशन एक जनरल फार्मूला है। फिर कूलम्स आए, कूलम्स साइंटिस्ट ने रूल बनाए, अपने ला दिए, ठीक है, फॉर्मूले बनाए, फोर्स निकालने का फॉर्मूला बनाया उन्होंने, ठीक है। सो ये सब है। अब हम इस चैप्टर के अंदर किन क्वेश्चन के आंसर ढूंढेंगे, हम ढूंढेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, व्हाट मेक्स द करंट टू फ्लो, क्या है जिसकी वजह से हम बोलते हैं करंट चल रहा है, हाउ डज अ रूम हीटर गेट हॉट, आपने देखो कि रूम हीटर ऑन करते हैं और हमारा जो कमरा है, रूम है, वो गर्म हो जाता है, क्या है वो, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, है ना, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आपने देखा होगा बल्ब को लगातार 1-2 घंटे ऑन रखो तो बल्ब गर्म हो जाता है, या किसी वायर में से करंट जा रहा है लगातार 1-2 घंटे के लिए तो वायर गर्म हो जाती है। क्या है ऐसा कि जिसकी वजह से वो वायर गर्म हो जाती है, क्या होता है करंट, क्या होती है वोल्टेज, क्या होता है ओम्स लॉ, ये सब क्वेश्चन के आंसर हम इसी चैप्टर में ढूंढेंगे। बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सो कंटिन्यू कीजिए मेरी वीडियोस के साथ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।